हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट 2,4। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन और इस पॉइंट का। ओरिजिन मींस 0,0 और पॉइंट क्या है हमारा 2,4। तो ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा y1, ये हो गया हमारा x2, ये हो गया हमारा y2। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुटिंग कर देंगे। x2 की वैल्यू है 2 और x1 की वैल्यू है 0। तो ये हो गया हमारा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 0 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 0 4 और 4 का स्क्वायर 16, 4 प्लस 16 20। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? ओरिजिन और 2,4 पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है? √20 का। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Do the point 3,2 minus 2, -3 and 2,3 form a triangle। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स जो हैं एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। आगे कह रहा है अगर कर सकते हैं तो आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का नाम बताना है कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इन तीनों पॉइंट से हम इनका डिस्टेंस निकालते हैं साइड का। मतलब जैसे मान लो हमारा ये ट्रायंगल है ABC। एक पॉइंट है आपका इसमें 3,2, एक पॉइंट है आपका -2, -3 और एक पॉइंट है 2,3। सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी निकालेंगे, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के BC, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के AC। हम कैसे चेक करेंगे कि भाई ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा? तो इसकी कंडीशन होती है स्टूडेंट्स क्या कि अगर दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ग्रेटर देन हो या बड़ा हो तो वो ट्रायंगल फॉर्म करता है। मतलब अगर AB प्लस BC बड़ा हो किससे? AC से, और BC प्लस AC बड़ा हो AB से, और AB प्लस AC बड़ा हो किससे? BC से। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इसका मतलब जो ये पॉइंट्स हैं वो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इनके डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। तो हम चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। ये हमारा हो गया x1 और ये हो गया हमारा y1, ये हो गया हमारा x2 और ये हो गया हमारा y2। किसके लिए? AB के लिए, जब हम AB डिस्टेंस निकाल रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं इनका। सबसे पहले निकालते हैं हम AB का। x2 माइनस x1, तो हमारा x2 है -2 और y1 है 3। तो ये -2 और माइनस में 3 का स्क्वायर। हमारा y2 है -3 और y1 है 2, तो ये हो जाएगा -3 माइनस 2 का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस तो -5 का स्क्वायर। ये भी माइनस माइनस प्लस इसलिए -5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और ये भी 5 का स्क्वायर 25। ये हो गया आपका √50। हम डिस्टेंस निकालते हैं BC का। इस सिचुएशन हमारा ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 y2। तो x2 माइनस x1, 2 माइनस -2, 2 माइनस -2, -2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? +2। माइनस माइनस प्लस होता है ना। और 3 माइनस -3, 3 माइनस -3। अब ये माइनस है और पहले से एक और माइनस लगाना होता है, तो ये क्या होगा? माइनस माइनस प्लस। टू प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर 36। 36 में 6 ऐड करा 42, 42 और 10 52। तो ये आ गया आपका √52। हम डिस्टेंस निकालेंगे स्टूडेंट अब AC का।
AC के लिए अब हम x1 y1 इसे मान लेते हैं और x2 y2 इसे मान लेते हैं। x2 minus x1 मीन 2 minus 3 का होल स्क्वायर प्लस में 3 minus 2 का होल स्क्वायर। 2 minus 3 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 minus 2 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 plus 1 2, तो ये हो गया हमारा √2। अब इन तीनों का हमें क्या निकल गया स्टूडेंट्स? डिस्टेंस निकल गया। अब हम क्या चेक करेंगे? ये कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही वो क्या होगा? एक ट्राइंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब ये देखो आप, ये है हमारा √50, ये हमारा √52 और ये है हमारा √2। अगर हम AB प्लस BC करते हैं, AB प्लस BC, √50 प्लस √52 की वैल्यूज, रूट की वैल्यूज, तो ऑब्वियसली बात है वो √2 से ग्रेटर देन आएगी, है ना। अगर अब हम BC और AC को ऐड करते हैं, √52 और प्लस √2 की जो वैल्यू पुट करेंगे हम, तो ऑब्वियसली बात है वो √50 से बड़ी आएगी क्योंकि √52 है। अगर हम ऐड करते हैं AB और AC, √50 और √2, तो इनकी वैल्यूज भी किससे बड़ी आएगी? हमारी √52 से, है ना। तो इसीलिए ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है ट्रायंगल तो फॉर्म करते हैं, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है हमारा, फॉर्म दिस पॉइंट्स, है ना। अब हमें बताना है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल किस टाइप का है। तो ट्रायंगल के टाइप कौन कौन से होते हैं? एक होता है आइसोलेसिस। आइसोलेसिस में क्या होता है स्टूडेंट्स? दो साइड इक्वल होती हैं, तो इसमें तो तीनों साइड अनइक्वल है, तो ये आइसोलेसिस तो नहीं है। इक्विलेटरल में तीनों साइड अनइक्वल होती हैं, तो ये भी इक्विलेटरल भी नहीं है। और इसमें तीनों साइड अनइक्वल है, √50, √52 और √2, तो इसका मतलब ये क्या है स्टूडेंट्स? स्केलिन ट्राइंगल है। और लेकिन अब स्केलिन ट्राइंगल चेक कर लिया, लेकिन अब ये एंगल के बेस पे भी तो हो सकता है कि राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल या एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो आप कैसे चेक करेंगे उसको? सबसे पहले हम चेक करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कंडीशन क्या होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। हाइपोटेनस होती है सबसे लॉन्गेस्ट साइड, तो इसमें तीनों में सबसे बड़ा नंबर है आपका √52, तो यहां करेंगे हम √52 का होल स्क्वायर इक्वल में, और बेस और परपेंडिकुलर किसी को भी मान लो, चाहे √50 या √2, तो यहां सीधा लिखते हैं √50 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। √52 का स्क्वायर 52 आएगा, सेम रूट को मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर आता है। √50 का स्क्वायर 50 और √2 का स्क्वायर 2, 52, 50 प्लस 2 52, ये दोनों इक्वल आ गए ना। तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स किसके हैं? एक राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। किसके हैं स्टूडेंट्स? राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम एंगल के बेसिस पे बोलें तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर हम साइड के बेसिस पे बोलें तो वो एक स्केलिन ट्राइंगल है। ये इसके नेम हो गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक हमें एक्स एक्सिस का पॉइंट फाइंड करना है विच है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। अच्छा, अब इक्वी डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? लेट अज्यूम दैट यहां पे एक पर्सन खड़ा हुआ है और यहां पे है एक गोलगप्पे की दुकान और यहां पर है एक मोमोज की दुकान, ठीक है। अब ये यहां से जो मोमोज की दुकान का जो डिस्टेंस है और यहां से जो मोमोज की दुकान का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। क्या हो? अगर इक्वल हो तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ये बंदा है ना वो इन दोनों दुकानों के इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। ओके, तो इसी तरह से अब ये क्वेश्चन देखो, एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। अब एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसा होता है स्टूडेंट्स? x, 0 का, है ना। एक्स एक्सिस पे x, 0 का और y एक्सिस पे y, 0, y का। एक्स एक्सिस से ये दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है, मींस यहां से लेके यहां का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां का डिस्टेंस इक्वल है। पॉइंट है 2, -5 और इसका पॉइंट है -2, 9। इसको मानते हैं O, इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B। मतलब AO का जो डिस्टेंस है BO के डिस्टेंस के क्या है स्टूडेंट्स? इक्वल है। AO का डिस्टेंस इक्वल है BO के डिस्टेंस के। हमें फाइंड क्या करना था?
एक्स एक्सिस का पॉइंट, तो हम एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, वाई की वैल्यू तो हमें पता है ये 0 ही होगी, तो अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखो हमें पता है AO इक्वल है BO के, अब वैल्यूज पुटिंग करेंगे वहां से हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब AO और BO डिस्टेंस है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहां भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट्स, बोथ साइड क्या कर देंगे? स्क्वायर, थोड़ा इजी करने के लिए, तो उससे तो होगा क्या, बोथ साइड स्क्वायर करने के लिए रूट हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब रूट कैंसिल आउट हो गए तो सिर्फ क्या बचेगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी सेम। जब हमने बोथ साइड स्क्वायर करा तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कैंसिल आउट। अब ना सीधे हम वैल्यू पुटिंग करके यहाँ लिखते हैं। जब हम AO के लिए देख रहे हैं तो हमारा x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये हो गया, तो x, 0, 2, 5, तो x2 माइनस x1 मीन्स 2 माइनस x का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मीन्स माइनस 5 माइनस 0। अब जब हम BO के लिए देख लें तो x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये हो गया, तो x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस x, और y2 माइनस y1 9 माइनस 0। अब यह है हमारा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2 इंटू एक्स प्लस में माइनस 5 में से 0 गए 0, सॉरी 5, तो 5 का स्क्वायर 25। अब देखो यहाँ पे दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस एक्स, और 2 प्लस एक्स हो गया उसका होल स्क्वायर है। अब 2 में से एक्स प्लस कर नहीं सकते, तो इसलिए हमें यहाँ भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का। सेम फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे प्लस आ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, 9 माइनस 0 9, और 9 का स्क्वायर 81। अब स्टूडेंट्स ये देखो प्लस का यहाँ पे क्या है 2 स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का 2 स्क्वायर, और बीच में इक्वल का साइन है। जब ये 2 स्क्वायर को हम इधर लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो माइनस का आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। इसी तरह से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, वो इधर आएगा तो साइन चेंज होगा माइनस का, तो और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ बचा आपका माइनस का 4x प्लस 25, और यहां बचा आपका 4x प्लस 81। प्लस का 4x है, लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो गया? माइनस का 4x, इधर बचा 81, और मैं ये 25 को उधर ले जाता हूं तो माइनस का 25, माइनस माइनस प्लस 81 माइनस 25 कितना हुआ स्टूडेंट्स? 5, मतलब 56। x की वैल्यू कितनी हुई? 56 डिवाइड बाई माइनस 8, कैंसिल आउट होके आ गया आपका माइनस का 7। तो इसका मतलब जो हमारा पॉइंट हुआ, जो हमें फाइंड करना था, वो क्या हुआ? माइनस का 7,0। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that point x, y equidistant from the point 3, 6 and minus 3, 4। सेम क्वेश्चन है, वहां पे हमें क्या फाइंड करना था? x पॉइंट फाइंड करना था x एक्सिस पे, लेकिन यहाँ पे हमें इक्वेशन बनानी है, रिलेशन बताना है, और रिलेशन मींस इक्वेशन बनाना है हमें x और y का, क्योंकि हमें वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है जो आपका आंसर आएगा वो x y की टर्म में ही आएगा, तो वही आपका क्या शो करेगा? रिलेशन शो करेगा। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो करके देखते हैं इसको भी। ये x पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे ये दोनों पॉइंट्स हैं 3, 6 और माइनस 3, 4। इसे O माना, इसे A माना, और इसे हमने B माना। OA का डिस्टेंस इक्वल होगा OB के डिस्टेंस के। डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर
इक्वल टू यहां भी सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। बोथ साइड स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो बची है वैल्यूज। अब इसकी वैल्यूज उठा के हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ये हो गया हमारा x1 y1 OA के लिए, और ये हो गया हमारा x2 y2। x2 माइनस x1 मीन्स 3 माइनस x प्लस में y2 माइनस y1 मीन्स 6 माइनस y। अब OB के लिए हमारा x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये हो गया। x2 माइनस x1 मीन माइनस 3 माइनस x, y2 माइनस y1 मीन्स 4 माइनस y। स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट्स ये है 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ 3 में से x तो माइनस हो नहीं सकता, तो यहाँ पे आपको हम फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो लगाते हैं फॉर्मूला यहाँ पे हम, 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 3 इंटू एक्स एज इट इज। यहाँ भी फॉर्मूला लग जाएगा हमारा 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू वाई इक्वल में, यहाँ है माइनस माइनस और माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे लगेगा हमारा प्लस वाला फॉर्मूला। प्लस वाला फॉर्मूला भी सेम होता है, बस माइनस की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 4 इंटू वाई। 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 9, ये प्लस एक्स स्क्वायर 2 3 या 6 तो ये 6x, 6 का स्क्वायर 36, वाई स्क्वायर एज इट इज 2 6 12, 3 का स्क्वायर 9, ये एक्स स्क्वायर 2 3 या 6, 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 8y। नॉर्मल सिंप्लीफाई करा हमने इसको। देन अब देखो इधर प्लस का एक्स स्क्वायर है, इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, वो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गया। ये है प्लस का वाई स्क्वायर, ये है प्लस का वाई स्क्वायर, वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर जाएंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब यहां बचा हमारा 9 और 36, 9 और 36 कितना होता है स्टूडेंट्स 45, और बचा माइनस का 6x और बचा हमारा माइनस का 12y। 9 और 16 25 और बचा हमारा प्लस का 6x माइनस का 8y। अब इसको हम यहां कर लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, x और y वाले लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, सारे नंबर वाले राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो माइनस 6 माइनस 12y इधर है ना पहले से, तो इसको इधर ही रहने दो। प्लस का 6x और माइनस का 8y लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। प्लस का 6 है तो इधर आके माइनस का 6x, और माइनस का 8y है तो इधर आके प्लस का 8y। इधर है हमारा 25 और प्लस का 45 इधर आके माइनस का 45। माइनस का 6x माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का 4y। 25 में से 45 गए माइनस का 20। अब देखो इस इक्वेशन को थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, इसमें देखो 4 कॉमन आ रहा है, ये भी 4 की टेल में आता है, ये भी 4 की टेल में आता है, और यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो मैं माइनस 4 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 3x प्लस में, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं हम, और यहाँ बचा y इक्वल में माइनस 20। 3x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 4 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल होगी, कितना आ गया 5। 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये आपका रिलेशन बन गया किसका, x और y का। यही तो कह रहा था क्वेश्चन, है ना। अब देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the coordinate ratio in which line segment this and this divided by x-axis. Also find the coordinate of point of division. हमें रेशियो फाइंड करना है किसका, जब एक लाइन सेगमेंट ए और बी, पहले बना लेते हैं। यहाँ पे एक ए पॉइंट है और एक यहाँ बी पॉइंट है। वन कॉमा माइनस 5 पॉइंट है ये, और ये है आपका -4,5।
अब ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ए और बी, इसको एक लाइन डिवाइड करिए, वो एक्स एक्सिस पे डिवाइड करिए। कहां पे डिवाइड करिए स्टूडेंट्स? एक्स एक्सिस पे। मींस एक्स एक्सिस हमारा पॉइंट कैसा होता है? x, 0 का। अब जहां पर ये एक्स एक्सिस इस लाइन को कट आउट करके यहाँ पे डिवाइड कर रही है, हमें ये बताना है जहां पे ये डिवाइड कर रही है वो रेशियो क्या है, क्या फाइंड करना है? वो रेशियो फाइंड करना है। और आगे क्या बोल रहा है कि हमें कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं। मींस अब देखो, आपको पहले रेशियो फाइंड करना है, फिर आपको एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है, और फिर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वही आपका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, है ना। तो सबसे पहले हम रेशियो फाइंड करते हैं। तो रेशियो फाइंड जब भी आपको करना होगा, कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो हमेशा याद रखना पहले लेट कर लो रेशियो को k:1। अब ये m1 और m2 का काम करेंगे। यहाँ पे हमारा x का और y का फॉर्मूला हमने लिखवाया था ना आपको सेक्शन फॉर्मूले में। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है? x का और y का, लेकिन यहां पर हम y वाला लगाएंगे बिकॉज ऑफ हमें y की वैल्यू पता है 0। अगर हम x का फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां से हमें हमारा रेशियो नहीं निकल पाएगा। तो हम y का फॉर्मूला लगाते हैं। y इक्वल टू क्या होता था? m2y1 प्लस में m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब y की वैल्यू कितनी है हमारी? 0, m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू, ये हमारा x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो y1 की वैल्यू -5 प्लस में m1 है हमारा k, y2 है हमारा 5 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा। 1 को -5 से करा -5 और ये 5k। जब k प्लस 1 को 0 से करा तो ये 0 आएगा। माइनस का 5 उधर गया तो प्लस का 5, k की वैल्यू आ गई हमारी 5/5, कैंसिल होके 1। तुम्हारा रेशियो हो गया 1:1। रेशियो हो गया हमारा 1:1। अब रेशियो हमारा 1:1 हो गया तो हम इजी वे में x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब रेशियो 1:1 है, तो जब रेशियो 1:1 होता है तो अब सीधा फॉर्मूला क्या लगाओ? ये बड़ा वाला फॉर्मूला मत लगाओ, डायरेक्टली क्या लगाओगे? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। तो x की वैल्यू यहां से निकल आएगी। x1 है हमारा 1 और x2 है हमारा -4 डिवाइड बाय 2, प्लस माइनस माइनस 1 में से 4 गया माइनस का 3/2। तो हमारा वो पॉइंट क्या हो गया जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है? -3/2, 0। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ दिस पॉइंट आर वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम टेक इन ऑर्डर। तो पहले हम इसको टेक इन ऑर्डर में ले ही लेते हैं। तो क्या है कि भाई ये एक पैरेललोग्राम है ABCD। अब इनको चारों को एक ऑर्डर में लेना है। ये हो गया हमारा 1/2, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा x, 6 और ये हो गया हमारा 3, 5। ऑर्डर में लेने के बाद आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? x और y की वैल्यू। ये हमारा एक पैरेललोग्राम गिवन है हमें। एक सेकेंड, ये हमें क्या गिवन था? एक पैरेललोग्राम गिवन है हमें, है ना। अब पैरेललोग्राम जो होता है, जो उसकी डायगोनल्स होती हैं, वो बाइसेक्ट करती हैं ईच अदर एट दिस पॉइंट। अब वो एक डायगोनल एक दूसरे को मीट करती हैं और बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। मींस ये पॉइंट इस लाइन के इक्वल और ये लाइन इस लाइन के इक्वल। ये हाफ मान लो, ये OB किसके इक्वल होगा? OD के, और OA किसके इक्वल होगा? OC के। अब एक गौर से एक बात सोचो, अगर मैं डायगोनल लूं AC और मैं डायगोनल लूं BD, AC डायगोनल में इस पॉइंट के लिए, O पॉइंट के लिए रेशियो क्या बनेगा? 1:1, बिकॉज ऑफ ये OA जो है किसके इक्वल है? OC के। अगर मैं BD लूं, BD के लिए ये क्या है? मिड पॉइंट है, बिकॉज ऑफ OD किसके इक्वल है? OB के इक्वल है। इसका भी रेशियो क्या बनेगा? 1:1। और हम AC से O की वैल्यू निकालें या BD से O की वैल्यू निकाल तो हम O की रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वैल्यू तो सेम ही आएगी दोनों की, है ना। तो अब देखो, हम AC और BD की वैल्यू निकालते हैं। AC और BD से हम क्या निकालते हैं? O की वैल्यू निकालते हैं। जब हम AC से O की वैल्यू निकालेंगे डायगोनल AC के थ्रू, रेशियो 1:1 है। जब रेशियो 1:1 होता है
तो x और y की कैसे वैल्यू निकाली जाती है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और y की y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। अब AC के बेस पे हम O की वैल्यू निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है हमारा यही x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और y निकालने का y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। अब ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2, तो ये होगा हमारा 1 प्लस x डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 मीन्स 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 2। 1 प्लस एक्स तो हो नहीं सकता, तो 1 प्लस एक्स ही रहने देंगे हम। 2 प्लस 6 8 डिवाइड बाय 2। अब इसी तरह हम BD के बेस पे, BD डायगोनल के बेस पे O की वैल्यू निकालेंगे, O का पॉइंट निकालेंगे। रेशियो क्या होगा इसका 1:1। अब ये हो गया हमारा x1, ये हमारा y1, ये हो गया हमारा x2 और ये हो गया हमारा y2। फॉर्मूला सेम ही है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। x1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू 3 है, तो ये हुआ हमारा 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, और y1 की वैल्यू हमारी y है और y2 की वैल्यू हमारी 5 है, तो ये हो गया हमारा y प्लस 5 डिवाइड बाय 2। 4 प्लस 3 7, y प्लस 5 नहीं हो सकता, एज इट इज रहने देंगे, इक्वल टू अपॉन में 2। अब देखो इनसे भी हमने O की वैल्यू निकाली है, O का पॉइंट निकाला है, और BD से भी हमने O का पॉइंट निकाला है, तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट्स तो इक्वल आएंगे, है कि नहीं। अगर मैं AC भी निकालूं, निकल तो O का ही पॉइंट रहा है, चाहे मैं BD डायगोनल से निकालूं, जब भी O का ही पॉइंट निकल रहा है, तो पॉइंट्स तो दोनों इक्वल आएंगे। मींस जो ये x की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी, x की वैल्यू के, और जो y की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, y की वैल्यू के। अब क्या करेंगे हम, जो x की वैल्यू को इसकी x की वैल्यू के इक्वल रखेंगे, तो वहां से हमारे इस वाले x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। कैसे, तो देखो जरा, अगर हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे x की वैल्यू है हमारी 1 प्लस x डिवाइड बाय 2, और इधर है हमारी 7/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, इक्वल के आमने सामने वाला नंबर कैंसिल आउट हो जाता है, प्लस का 1 उधर आके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 7 - 1 मीन्स 6। अब इसी तरह से y की निकालते हैं। y के लिए हमें y की वैल्यू इक्वल रखनी पड़ेगी, यहाँ पे y की वैल्यू ये है और यहाँ पे y की वैल्यू ये है, तो 8/2 इक्वल टू y प्लस 5 डिवाइड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, प्लस का 5 उधर आके माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 8 - 5, वहां से y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स हमारी 3। तो इस तरह से हमारी x की वैल्यू भी निकल गई और y की वैल्यू भी निकल गई। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B are this and this respectively. Find the coordinate of P such that AP equal to 3/7 of AB and P line on the line segment AB। देखो कहना क्या चाहता है कि एक AB लाइन है, AB, A पॉइंट है -2, -2, B पॉइंट है 2, -4। अब इन दोनों के बीच में कहीं पे एक P लाइन पॉइंट कर रहा है, मान लो यहां कहीं P है। अब P एक ऐसी जगह पर है जहां पे जो AB है, AP है, वो किसके इक्वल है 3/7 ऑफ AB के। AP जो है किसके इक्वल है 3/7 ऑफ AB के। तो इससे का मतलब पता है क्या है, 3/7 ऑफ AB का मतलब हमने AB को ना 7 पार्ट्स में डिवाइड करा, जिसमें से 3 पार्ट्स किसको दे दिया, AP को दे दिया। फ्रैक्शन का मतलब यही तो हुआ, हमने AB को 7 पार्ट्स में डिवाइड करा, जिसमें से 3 पार्ट किसको दे दिया हमने, AP को। तो उस हिसाब से AP कितना हुआ 3 और ये P भी कितना हुआ 4, तो हमारा 3:4 हमें रेशियो पता चल गया इस P पॉइंट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हो गया हमारा M1 और ये हो गया हमारा M2। रेशियो पता है हमें, x1 y1 x2 y2 पॉइंट्स पता है, तो हम P का पॉइंट निकालेंगे x, y, और वही तो हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो x का फॉर्मूला होता है हमारा m2x1 प्लस में m1x2 डिवाइड बाय x1 प्लस x2। m2 की वैल्यू 4 है, x1 की वैल्यू -2 है, ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। तो हमारी x1 की वैल्यू -2 है
प्लस में m1 है हमारा 3 और x2 है हमारा 2 अपॉन x1 प्लस m1 प्लस m2, x1 x2 नहीं होगा बेटा, सॉरी, m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 4, 4 इंटू 2 वही -2 तो -8, 3 2 जा 6, 3 प्लस 4 7, माइनस प्लस माइनस तो ये हो गया माइनस का 2/7। अब y की निकालते हैं हम, m2y1 प्लस m1y2 अपॉन में m1 प्लस m2, m2 की वैल्यू हमारी 4 है, y1 की वैल्यू हमारी -2 है, प्लस में m1 की वैल्यू हमारी 3 है और y2 की वैल्यू हमारी -4 है, अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 4, 4 इंटू -2 -8, 3 इंटू -4 -12 अपॉन 3 प्लस 4 7, माइनस माइनस प्लस तो यह माइनस का 20/7। तो आपका पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स -2/7 कॉमा -20/7, तो ये हमारा पी पॉइंट्स हो गया। स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द रेशियो, हमें रेशियो फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली बात है हम रेशियो को क्या ऐड करेंगे, k/1। आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं, which the line 2x plus y minus 4 equal to 0 divide the line segment joining the point this and this। ओके, तो को कहना क्या चाहता है कि एक a पॉइंट है और एक ये b पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका 2, -2 और ये पॉइंट है 3, 7। अब एक लाइन आ रही है, उसकी इक्वेशन है 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0, उसकी इक्वेशन ये है, और जो ये लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 की, वो ए बी लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में। तो आपको वही रेशियो डिवाइड कर बताना है कि भाई ये जो लाइन है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालने के लिए लेट करा हमने रेशियो क्या है k/1। जब हमने रेशियो माना k/1, वहां से हमारी x और y की वैल्यू आएगी। अब जो हमारी x और y की वैल्यू आएगी, ये लाइन इस लाइन को क्या कर रही है, मीटअप कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्स वाई की वैल्यू है ना वो इस लाइन ऑफ इक्वेशन में क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। क्या करेगी स्टूडेंट्स, सेटिस्फाई। देखो जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, तो जहां पर इनका मीटअप होता है तो वो क्या होता है, उनके सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहां से मैं एक्स वाई की जो वैल्यू निकालूंगा, यहां पर मैं एक्स और वाई की क्या पुट कर दूंगा, वहां पे ये वैल्यूज, देन वहां से फिर मेरी के की वैल्यू आएगी, वही हमारा क्या होगा, रेशियो। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, x की वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है, m2x1 प्लस में m1x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब पुटिंग करते हैं स्टूडेंट्स, m2 की वैल्यू हमारी क्या है 1 और x1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स हमारी 2, प्लस में m1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स हमारी k और x2 की वैल्यू कितनी है हमारी स्टूडेंट्स 3, अपॉन में m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1, 1 इंटू 2 2 और k इंटू 3 3k अपॉन में k प्लस 1। इस तरह से स्टूडेंट्स हम y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो y का फॉर्मूला क्या होता है, m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। पुटिंग करते हैं, m2 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू -2, m1 की वैल्यू k है और y2 की वैल्यू 7, अपॉन में m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1, 1 इंटू -2 -2 और ये हो जाएगा हमारा 7k, अपॉन में k प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी x और y की जो वैल्यू आई है इसको पुट कर देंगे हम किस इक्वेशन में, ये हमारी 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 में, 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन हम क्या कर देंगे इसको पुट। 2x की वैल्यू आई है हमारी 2 प्लस 3k अपॉन में k प्लस 1, प्लस में y की वैल्यू हमारी माइनस का 2 प्लस 7k अपॉन k प्लस 1,
माइनस में 4 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 प्लस 6k अपॉन में k प्लस 1, ये प्लस में हमारा क्या है माइनस का 2 प्लस 7k अपॉन में k प्लस 1 माइनस में 4 इक्वल टू 0। अब इस 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम तो आएगा हमारा क्या, k प्लस 1 ही आएगा, यहां पे आएगा 4 प्लस 6k, बिकॉज ऑफ k प्लस 1 एलसीएम आया, k प्लस 1 के टेबल में k प्लस 1 1 बार में, तो 1 को 4 प्लस 6 से करा 4 प्लस 6k। इसी तरह से ये माइनस का 2 प्लस 7k। अब 4 के नीचे 1 है, 1 को डिवाइड करेंगे k प्लस 1 से तो k प्लस 1 ही आएगा, तो k प्लस 1 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस का 4k माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये जो नीचे k प्लस 1 है उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया स्टूडेंट्स, 0। तो नीचे की वैल्यू खत्म, सिर्फ ऊपर ऊपर की वैल्यू बची है हमारी 6k प्लस 7k 13k, 13 में से 4 गया 9, तो ये हो गया 9k। 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 4 माइनस 2, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो गया, तो हमारे यहां से k की वैल्यू आ गई 2/9। तो जो हमारा रेशियो था वो क्या हुआ, 2:9। ये क्वेश्चन खत्म। तो ये थे बेटा आपके चैप्टर 7 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।